हमारे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। इस वाक़या के बाद मेरे ताल्लुकात सना के साथ गहरे होते गए। हम अक्सर स्टोर रूम में वक्त गुजारते, मैं उसे घुमाने ले जाता, कभी पार्क में, कभी किसी रेस्टोरेंट पर और कभी मैं उसे शॉपिंग करवा देता। वो मेरे साथ बहुत खुश थी। एक दिन मैंने उसे अपने फार्म हाउस पर आने को कहा। पहले तो उसने इनकार कर दी, लेकिन मेरे जिद करने पर वो मान गई। ये हफ्ता का दिन था और दूसरे दिन हमें कॉलेज से छुट्टी थी। उसने अपने घर में बताया कि वो अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रही है, अगर इसे देर हो गई तो वहीं रहेगी। मैंने अम्मी को बताया कि मैं आज रात अपने फार्म हाउस पर जा रहा हूँ। मग़रिब के बाद वो अपने घर से दोगलीन छोड़कर मुक़र्ररा जगह पर मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने इसे पैक किया और एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने ले गया। हमने वहाँ से खाना खाया। इसके बाद मैंने कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स लिए और इसे लेकर अपने फार्म हाउस आ गया। हमारा फार्म हाउस बड़ा आलीशान था, जिसे देखकर वो हैरान हो गई। इसमें स्विमिंग पूल भी था जिसमें हमने स्विमिंग की। मैं काफ़ी मस्तियाँ करता रहा स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल से निकलकर हम हॉल में बैठ गए और सना ने स्नैक्स को अनपैक किया और कोल्ड ड्रिंक ग्लास में डालकर दी। हम स्नैक्स भी खा रहे थे। मैंने म्यूजिक ऑन किया और हम काफ़ी देर तक डांस करते रहे। डांस के दौरान हम काफ़ी एंजॉय करते रहे। डांस के दौरान मैंने फ्रेंच काम शुरू कर दी। इसने अपनी आँखें बंद कर ली। मैंने सेब निकाले और खड़े खड़े ही खाने लगा। जब मैंने तरबूजों पर हाथ रखा तो उसने मुझे तरबूज खाने से मना किया और सोफे पर बैठ गई। मैंने फिर से फ्रेंच काम किया और सेब खाने लग गया। फिर मैंने खड़े होकर उसे लॉलीपॉप दिया और खाने का कहा। वो सोफे पर बैठकर बड़े मज़े से लॉलीपॉप खा रही थी। फिर वो वॉशरूम में गई और खूबसूरत सफ़ेद रेशमी कुदरती लिबास पहनकर वापस आई। तब तक मैंने गंदमी लिबास पहन लिया था। वो वापस आकर नीचे बैठी और लॉलीपॉप खाना शुरू कर दी। इसने सोफे पर मशीन की पोजीशन सेट की और मैंने मशीन में राड डाल दिया। हम हसीन वादियों की सैर कर रहे थे। 20 मिनट की खूबसूरत सैर के बाद हम वापस लौटे। इसके बाद कुछ वक्त हमने बैठकर बातें की। मैंने इसे पहाड़ी रास्ते पर सैर करने की इजाज़त मांगी, मगर उसने कहा मुझे डर लगता है। मैंने इसे समझाया और आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के दरमियान वाले रास्ते पर घोड़ा दौड़ाया। पहले पहल इस रास्ते पर घोड़े को दुश्वारी हो रही थी और वो भी मुझे घोड़े की रफ्तार आहिस्ता करने का कह रही थी। लेकिन जब रास्ता बन गया तो उसने खुद ही रफ्तार बढ़ाने का कहा। मैंने घोड़े को सरपट दौड़ाया। रास्ते पर घोड़े के तेज दौड़ने की वजह से ऊंची आवाज पैदा हो रही थी, जिसे सुनकर हर सवार खुश होता है। हम दोनों इस सफर को एंजॉय कर रहे थे। कुछ वक्त बाद घोड़ा थक गया और मैंने इसे रास्ते से हटाकर आराम करने दिया। हमने वो सारा वक्त कीमती बनाया और सारी रात वादियों की सैर करते रहे। अगली सुबह तकरीबन 12 बजे हम उठे और नाश्ता किया। मैंने आखिरी सफ़र शुरू किया, जिसके बाद हम फार्म हाउस पर फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद मैंने इसे उसी जगह छोड़ दिया जहां से पैक किया था। मैं घर वापस आया। शाम का खाने खाने के बाद मैं जल्दी सो गया। मेरे पहले सेमेस्टर के वक्त तक कॉलेज को अब मैं समझने
मेरे पास अब एक रूटीन थी, क्लासेस, असाइनमेंट्स, कैफेटेरी का हुजूम, और वो चंद परामन लम्हे जब मैं सना को फैकल्टी ऑफिस के करीब देखता था। हमने उसे कभी भी दोस्ती को ऊंची आवाज में नहीं कहा, लेकिन ये परामन ताल्लुक था। इसके पास अपने आसपास की हर चीज को मुतवाज़िन महसूस करने का एक तरीका था। अगर मैं तनाव का शिकार नजर आता हूँ तो वो सिर्फ इतना कहती, एक वक्त में एक कदम अरहम, और किसी ना किसी तरह उसने मदद की। एक दोपहर एक प्रेजेंटेशन के बाद मैंने इसे नोटिस बोर्ड के करीब इंतजार करते देखा। इन्होंने कहा, आज आपने अच्छा काम किया। देखो, जब आप अपने आप पर शक करना छोड़ देते हैं तो क्या होता है। मैं हंस पड़ा। ये सिर्फ इस वजह से है कि आपने मुझे बहुत सिखाया। वो मुस्कुराई। नहीं, उसकी वजह ये है कि आखिर आपको यकीन है कि आप ये कर सकते हैं। वो लाइन मेरे साथ बरसों तक रही। मुसाबकत से भरी जगह पर, जहां हर एक देखना चाहता था, उसने मुझे एहसास दिला दी कि ये सिर्फ खुद ही होना काफी है। हफ्ते गुजर गए। मैंने ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेना शुरू किया। मुबाहसों में, ग्रुप वर्क में, यहाँ तक कि कैंपस के वाक़यात में भी। मेरे प्रोफेसर्स ने देखा। मेरे हम जमात ने भी मेरे अंदर तब्दीली को देखा। और उन सब में, मैं खामोशी से जानता था कि इसमें से बहुत कुछ मुझ पर उसके एतिमाद से शुरू हुआ था। लेकिन जिंदगी ने, हमेशा की तरह, इस बार भी करूट बदली। एक सुबह, जब मैं एक असाइनमेंट जुमा कराने के लिए ऑफिस में गया तो मैंने सना की मेज को खाली देखा। इसकी फाइलें साफ सुथरा सजा दी गईं, इसका नाम टैग वहां से चला गया। नया आने वाला एक नौजवान कागजात का बंदोबस्त करने में मसरूफ था। मैंने अमले के एक सीनियर मेंबर से पूछा कि क्या हवा है। ओह सना, असे कराची कैंपस में मुंतकिल कर दी गया है। इन्हें वहाँ एक तजुर्बाकार बंदे की ज़रूरत थी। एक लम्हे के लिए, राहदारी का शोर ख़त्म हो गया। मुझे अलविदा कहने का मौका भी नहीं मिला। इस दिन क्लासें मुझे मामूल से ज़्यादा लंबी महसूस हुई। कॉलेज का हर वाक़िफ़ कोना पुरसुकून लगता था, हालांकि ये अभी भी तलबा से भरा हुआ था। मैंने महसूस किया कि उसकी मौजूदगी मेरी रोज़मर्रा की अमन का कितना हिस्सा बन चुकी है। लेक्चरस के बाद, मैं सहन में निकला जहां हम एक बार असाइनमेंट्स पर तबादला ख्याल करने बैठे थे। दरख्त का साया अभी भी बंचों पर फैला हुआ है, लेकिन कुछ लापता महसूस हुआ। मैंने अपनी नोटबुक खोली और लिखा, कुछ लोग आपको इस बात सिखाते हैं जो आपको निसाबी कुतुब में नहीं मिलते हैं। वो खामोशी से दिखाते हैं, आपके अंदर कुछ तब्दील करते हैं, और वहां से चले जाते हैं, इससे पहले कि आप उनका शुक्रिया अदा करें। अगले कुछ दिनों में, मैंने मामूल के मुताबिक दोबारा वक्त गुजारने की कोशिश की। मैंने तालीम हासिल की, दोस्तों से मुलाकात की, बेवकूफ़ लतीफ़ों पर हंसते हुए, लेकिन गहरी नीचे, मैंने उसके अल्फाज कंपास की तरह उठाए। जब भी मैंने गुमशुदा या गैर यकीनी महसूस किया, मैं उसकी आवाज़ तकरीबा सुन सकता था, एक वक्त में एक कदम अरहम। और उसी तरह मैं आगे बढ़ता रहा, सीखता हुआ, बढ़ता हुआ, और इस पर एतमाद करना कि शायद वो जहाँ भी था, वो अब भी किसी और को उनके पुरसुकून तलाश करने में मदद कर रही थी। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।